हनान और उसकी माँ को समझ आ चुकी है कि अब उन लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सब लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर कर के सारा माल जमा किया हुआ था। खैर, इनके हाथ भी कुछ नहीं आया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत बुरा हश्र होने वाला है इन लोगों का। बहुत जल्द पुलिस इनके घर के बाहर खड़ी होगी, क्योंकि जो हालात इन लोगों के नज़र आ रहे हैं ना, इससे यही साबित हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे दिन अब नज़दीक आ चुके हैं। एक तरफ से ज़ारा हमारे पीछे लग चुकी है और दूसरी तरफ से शीबा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इस सारे मामले को मैं हैंडल करूँ तो कैसे करूँ। जिस पर वो कहता है कि ज़ारा की फ़िक्र छोड़ दीजिए, उसको फिर दोबारा से मैं ठीक कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे सबसे ज़्यादा मसला शीबा का बना हुआ है, क्योंकि वो मेरे मुँह पे आ रही है और मुझको खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि माजदा की कॉल आई थी और माजदा सारी छानबीन करने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, क्या तुम हमें बताना नहीं चाह रही हो? आपको पूछना होगा फूफो जान कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्यों आई है और इतनी देर से ना कोई अता ना कोई पता, क्योंकि कोई बात भी इसे बताने के लिए हमें कासिर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि बेटा तुम फ़िक्र मत करो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान दो। मैं इसको खुद हैंडल कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी अगर इसको हैंडल ना किया ना, तो हमारा मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और मामले में ख़राबी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला वाक़ई में कुछ ख़राब है, क्योंकि ये किसी भी तरह से ठीक नहीं, और उसको अफ़सोस इस चीज़ का है ये सारी बात लाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर डाली जा रही है, और वो खुद कैसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकल जाती है। यानी कि दूसरों पर इल्ज़ाम कसकर खुद वो ठीक-ठाक होकर बैठ जाती है। करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल का किस्सा है, मिनाहिल तक ही रहने दो। इसलिए हमारा हाल-अहवाल पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माजदा उसका मुँह बंद करवाती है और कहती है कि तुम तो हर आए गए बंदे के साथ इस कदर ज़िल्लत से पेश आती हो कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारा क्या इलाज होना चाहिए, मुझे कुछ तो समझाओ। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि इसकी बकबक को बंद करवाना ही आपका काम है, और आपको इसकी बोलती बंद करवानी ही होगी, क्योंकि ये लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसका दिमाग पे अल्लाह जाने क्या चीज़ सवार हो चुकी है कि हर वक्त बदबख्ती के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। वो वलीद से इस बात की माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वलीद, तुम मुझे माफ़ कर दो, यानी कि इसको माफ़ कर दो, और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर वो मिनाहिल से कहता है कि अरे बीबी, तुमने क्या किया है? मुझे यकीन है कि ये सब कुछ किया दरा ज़ारा का ही है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमारे घर में आए गए मेहमान की बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन यकीन मानिए इस लड़की ने हर चीज़ की तबाही बर्बादी फेर दी है। असल बात तो कोई नहीं जानता कि आखिर क्या बात है और क्या नहीं। मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपने चेहरे पे इस किस्म की परेशानी नहीं लाना चाहती है, और चाहती है कि बस मामले को खामोशी के साथ सॉल्व कर दिया जाए। बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आखिर वलीद क्या चाहता है, लेकिन वो अब किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि उसकी आंखों में सबा का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, जो कि किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी, वलीद को साफ साफ उसने कह दिया है कि देखो वलीद मियाँ, आइंदा से इस किस्म की कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ जी से भी यही बात की है कि आप भी इस तरह की कोई भी बात मत सोचिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। हनान बुरे तरीके से फंस चुका है। जहाँ देखता है वहीं पे उसके लिए रास्ते बंद हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब शीबा हाथों के पीछे पड़ चुकी है। इन मामलात को ख़त्म करने के लिए वो अब पुलिस का सहारा लेगी, क्योंकि वो जानती है कि सीधे तरीके से घी नहीं निकलने वाला, उसको उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि कुछ भी ठीक कर सकें। वो बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों की रम्ज़ को पहचान चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा की माँ ज़ारा के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, और उसको कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम अपने घर कब जा रही हो? तुमने इतने दिन हो चुके हैं, कोई खैर खबर नहीं ली है। देखो ज़ारा, तुम्हें अपने घर जाना होगा,
जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप कैसी माँ हैं? क्या हो गया कि अगर मैं इधर आकर रह रही हूँ? आपको कुछ समझना चाहिए, क्योंकि ज़ारा ने अपनी माँ को अंदरूनी बात नहीं बताई है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी माँ को कानों कान खबर हो गई कि उसकी दुकानें बुरे तरीके से हड़प हो चुकी हैं, तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, बहुत परेशान हो जाएगी। माजदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें आज साफ-साफ बताना होगा कि आखिर क्या मामला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद मिनाहिल से मिलने के बहाने आता है और माजदा को कहता है कि मैं सोच रहा था कि आपकी खैरियत पूछूं कि आखिर आप किस हाल में हैं और कैसी हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, मुझे अपनी सुनाओ और अपनी माँ की सुनाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा इस कदर चालाक औरत है, वो कहती है कि मुझे पता है तुम किस बहाने से यहाँ पे आए हो, तो इसलिए जो बात है सीधी-सीधी करो। घुमा फिरा के बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल का किस्सा है, मिनाहिल तक ही रहने दो, इसलिए हमारा हाल-अहवाल पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माजदा उसका मुँह बंद करवाती है और कहती है कि तुम तो हर आए गए बंदे के साथ इस कदर ज़िल्लत से पेश आती हो कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम्हारा क्या इलाज होना चाहिए? मुझे कुछ तो समझाओ। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि इसकी बकबक को बंद करवाना ही आपका काम है और आपको इसकी बोलती बंद करवानी ही होगी, क्योंकि ये लड़की कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसका दिमाग पे अल्लाह जाने क्या चीज़ सवार हो चुकी है कि हर वक्त बदबख्ती के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। वो वलीद से इस बात की माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वलीद तुम मुझे माफ़ कर दो, यानी कि इसको माफ़ कर दो और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर वो मिनाहिल से कहता है कि अरे बीबी तुमने क्या किया है? मुझे यकीन है कि ये सब कुछ किया दरा ज़ारा का ही है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमारे घर में आए गए मेहमान की बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन यकीन मानिए इस लड़की ने हर चीज़ की तबाही बर्बादी फेर दी है। असल बात तो कोई नहीं जानता कि आखिर क्या बात है और क्या नहीं। मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन अपने चेहरे पे इस किस्म की परेशानी नहीं लाना चाहती है और चाहती है कि बस मामले को खामोशी के साथ सॉल्व कर दिया जाए। बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि आखिर वलीद क्या चाहता है, लेकिन वो अब किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहती, क्योंकि उसकी आंखों में सबा का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, जो कि किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती है। आप देखेंगे जी वलीद को साफ साफ उसने कह दिया है कि देखो वलीद मियाँ, आइंदा से इस किस्म की कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ जी से भी यही बात की है कि आप भी इस तरह की कोई भी बात मत सोचिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है।